जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 33वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 341 पर। गुरुदेव कहते हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने पुराने संस्कारों से, अपने बाहरी धर्म से, अपनी मान्यता से ही चिपके रहे और यह नई बात ग्रहण न भी करे, क्योंकि आत्मानुभूति का समाज में अनुभव नहीं है और प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी पंथ से, किसी न किसी धर्म से जुड़ा ही हुआ है। उसका अपना एक विश्वास है, उसका अपना एक धर्म है, प्रत्येक की अपनी एक मान्यता है। सब कुछ न कुछ पकड़े हुए ही है। कई कार्य वह धर्म के नाम पर कर रहा है, कई जगह स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग कर रहा है। जो उसे खाना है उसी का प्रसाद चढ़ा रहा है और भगवान के नाम पर खा रहा है। समाज में धर्मों की, गुरुओं की भरमार है। ऐसी भीड़ में जो सुनने को खाली ही नहीं है, उस समाज में जाना जो आस्तिक हो, भले ही उसकी आस्था अनुभूति पर आधारित न हो, ऐसे समाज में जाना और आत्म साक्षात्कार की बात करना विचित्र तो होगा। हो सकता है लोग इस नए प्रयोग के लिए तैयार ही न हो। वातावरण तो निराशजनक है, लेकिन ऐसे ही समाज में गुरु आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कराना चाहते हैं, यानी समाज में जो चल रहा है यह अनुभव उससे भी ऊपर का होगा। तभी तो इसे लेने के लिए लोग तैयार होंगे और यह आत्म अनुभूति जाति, धर्म, देश, रंग, लिंग इन सब भेदों से परे है। यानी इससे पाने के लिए कोई बंधन नहीं है। आपका बाहरी धर्म कुछ भी हो, आपका भीतरी धर्म एक ही है, वह है स्वयं का, अपनी आत्मा का धर्म, आत्म धर्म। यह सब गुरुदेव जानते हैं और इसीलिए मुझे समाज में जाने के लिए कह रहे हैं। देखते हैं, गुरुदेव जब तक हिमालय में नहीं आने देते तब तक ही समाज में रहेंगे और गुरु कार्य करने का प्रयास करेंगे। मैं अपने ही विचारों में अकेला ही बड़े महाराज श्री की समाधि के पास पहाड़ी के एक सिरे पर बैठा था। नीचे का सब दिख रहा था। उतने में डॉक्टर बाबा कब आ गए मुझे पता भी नहीं चला। वे आकर मेरे पास बैठ गए और बड़े स्नेह से मेरी पीठ को थपथपाया, तो मुझे एहसास हुआ कि वे आकर बैठ गए थे। मैंने उन्हें नमस्कार किया। वे बोले, गुरुदेव किस सोच में डूबे हो? यह सारा संसार तुम्ही को चलाना है क्या? यह पहाड़ी इतनी पवित्र है, इतनी संवेदनशील है कि यहाँ कोई भी विचार किसी को भी आए तो वह सभी को पता चल जाता है। मैं पहाड़ी के उस कोने में अपनी गुफा में था, फिर भी तुम्हारा विचार मुझे वहां बैठे बैठे ही पता चल गया। तुम बेकार की बातें सोच रहे हो। जब समाज में जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों से अपने शिष्यों को आश्वासन दिया है। मोक्ष का मार्ग जब भी मुझे मिलेगा, वह मार्ग बताने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में अवश्य आऊंगा। और वे सभी आत्माएं प्रतीक्षारत है और अब उनका भी समय आ गया है कि उन्हें भी वह मार्ग मिले। तुम्हारे इन आश्वासनों के कारण, तुम्हारी इस देने की इच्छा के कारण ही इतने गुरुओं ने तुम्हें अपना माध्यम बनाया है। और मोक्ष का महत्व तो प्रत्येक धर्म में है। प्रत्येक गुरु अपने पंथ में अपने शिष्यों को मोक्ष के बारे में जागरूक तो करता ही है। इसलिए दुनिया में कितने भी धर्म हो और कितने भी गुरु हो, कितने भी पंथ हो, वे आत्माएं अभी तक प्रतीक्षारत ही है जिन्हें तुमने आश्वासन दिया था। वे आत्माएं अलग अलग धर्मों में हैं, अलग अलग पंथों में हैं, लेकिन जैसे ही तुम समाज में जाओगे, वे अलग अलग देशों से आकर तुम तक पहुंच ही जाएंगी। तुम्हारे और उनके बीच अभी एक पर्दा है। वह पर्दा आत्म साक्षात्कार के बाद गिर जाएगा।
आत्म साक्षात्कार के बाद वे जान जाएंगी कि वे कौन है, तुम कौन हो और तुमने उन्हें क्या आश्वासन दिया था। वे आत्माएं स्वयं ही तुम्हें पहचान लेंगी। उन्हें तुम दर्शन मात्र से ही अपने से लगने लग जाओगे। वे केवल तुम्हारे दर्शन से आत्म समाधान को प्राप्त करेंगी, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही इतने सारे गुरुओं का अधिकृत माध्यम है और अधिकृत माध्यम अत्यंत प्रभावशाली होता है। तुम्हारे साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता स्पष्ट स्पष्ट दिख रही है, यानी समाज की लाखों आत्माएं तुमसे जुड़ने वाली है, लेकिन वे यहाँ नहीं आ सकती। तुम्हें ही समाज में जाना होगा। यह कार्य विश्व स्तर का है, वह यहाँ से नहीं हो सकता है। वास्तव में यह सब तुम्हारा कार्य नहीं है, इसलिए इस कार्य के बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं है। यह कार्य तो गुरु शक्तियों का है, तुम तो एक माध्यम हो। केवल देखो और आनंद लो। गुरु शक्तियाँ कैसे काम करती है देखो। तुम्हें भी माध्यम बनकर आनंद आएगा। जो जन्मों से बिछड़े हुए हैं वे सभी इस जन्म में मिलने वाले हैं, क्योंकि सभी का यह आखिरी जन्म होगा और वे लोग तब तक प्रतीक्षारत रहेंगे जब तक तुम समाज में नहीं जाओगे। और भीतर संग्रहित इतनी शक्तियों का तुम करोगे क्या? तुम्हें तो उनकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आवश्यकता से इतनी अधिक शक्तियां देखकर ही मैं जान गया था कि वे तुम्हारी नहीं है। किसी ने किसी को देने के लिए तुम्हें माध्यम के तौर पर दी है। तुम केवल माध्यम हो। जीवन पट पर प्रत्येक की अपनी एक भूमिका होती है। प्रत्येक को उस भूमिका को ही निभाना पड़ता है, क्योंकि उसी भूमिका के लिए उसे तैयार किया होता है और वही भूमिका वह करे तो ही वह योग्य होता है। अब जो भूमिका तुम्हें दी है वह इस जगत में केवल तुम कर सकते हो। हम चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। उस भूमिका के लिए परमात्मा ने तुम्हें ही चुना है और उस भूमिका के लिए तुमने जन्मों से अपने आप को तैयार किया है। और यह जो कुछ लग रहा है ना, यह केवल जाने तक का है। जाने के बाद जैसे जैसे अनुभव आएंगे वैसे वैसे सब बातें समाप्त हो जाएंगी। तुम समाज को एक नई दिशा देने वाले हो, एक नया संदेश देने वाले हो। तुम्हारा बाहरी धर्म कुछ भी हो, तुम्हारी बाहरी जाति कुछ भी हो, तुम्हारा देश कुछ भी हो, तुम्हारी भाषा कुछ भी हो, तुम्हारा रंग कुछ भी हो, तुम सर्वप्रथम मनुष्य हो और सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं। सारे मनुष्य एक जैसे हैं। सभी को आत्मिक प्रगति का अवसर एक जैसा प्राप्त है। प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना छुपी हुई है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार मोक्ष पाना है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं सब मनुष्यों का हूँ और सब मनुष्य मेरे हैं। यह एक नया संदेश है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। तुम्हारा कार्य मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ना है। इसलिए जो सभी मनुष्यों में समान है, उस आत्मा के धर्म आत्मधर्म की बात तुम करने वाले हो। आत्म समाधान की बात तुम करने वाले हो और प्रतीक्षारत आत्माएं तुमसे जुड़ने वाली है। आत्माओं के महाकुंभ का निर्माण भविष्य में होने वाला है। ये सब बातें मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ रहने से हमें कोई तकलीफ हो रही है। हमें तो खुशी है कि तुम्हारे यहाँ आने पर आत्माओं का महाकुंभ यहाँ निर्मित हो गया है। लेकिन हम हमारे स्वार्थ का न सोचकर तुम्हारे गुरुओं के कार्य के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारे गुरुओं का कार्य तुम्हारे समाज में जाने से ही होगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरुओं की आशाएं टिकी हुई है। उनकी सालों की साधना और तपस्या है। बड़ी एकाग्रता के साथ और अत्यंत भक्ति भाव के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। केवल तुम अपना सतत संपर्क गुरुओं से बनाए रखो। उससे प्रत्येक परिस्थिति का उन्हें अंदाजा रहेगा और प्रत्येक परिस्थिति में वे मार्गदर्शन कर सकेंगे। तुम उनके प्रतिनिधि, एक अधिकृत प्रतिनिधि हो, यह समझकर ही कार्य करो और किसी कार्य का दबाव अपने ऊपर मत आने दो। गुरुओं का कार्य है, मैं केवल माध्यम हूँ, ऐसा भाव रखो। उससे कार्य में मिली सफलता से भी अहंकार नहीं आएगा और कोई कार्य न होने पर भी
निराशा नहीं आएगी। कोई इच्छा या आकांक्षा कार्य करते समय मत रखना, क्योंकि कोई आकांक्षा रखी और अगर आकांक्षा पूर्ण हुई तो मैं का भाव आता ही है। मेरी आकांक्षा से यह कार्य हुआ, मैंने इच्छा की थी इसीलिए यह कार्य हुआ, और वास्तव में हम इच्छा रखकर गुरु कार्य में विघ्न डालते हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षा या इच्छा सदा छोटी ही होती है, आज की वर्तमान की स्थिति के अनुसार होती है, और गुरु की इच्छा आने वाले युग की आवश्यकताओं और ज़रूरतों के अनुसार ही होती है। हम अपनी इच्छा रखकर उस कार्य को छोटा कार्य बना देते हैं। गुरु सदा विशाल स्तर पर ही सोचते हैं, हम वैसा नहीं सोच पाते हैं। इसलिए गुरु कार्य करते समय कोई भी इच्छा या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और अगर इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मन में कार्य के प्रति निराशा का भाव जागता है। वास्तव में इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा सब शरीर से संबंधित होती है। आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती है, और गुरु कार्य तो शरीर से नहीं किया जाता है। गुरु कार्य सदैव आत्मा द्वारा परमात्मा के लिए किया जाता है। इसलिए अपेक्षा और इच्छा को गुरु कार्य में कोई स्थान नहीं है। ठीक ऐसे ही हम अगर गुरु के पास भी कोई अपनी इच्छा लेकर गए हो सकता है गुरु की सकारात्मक शक्ति से वह पूर्ण भी हो जाए, लेकिन अगर हमारी अपनी इच्छा भौतिक स्वरूप की होगी तो हमारी प्रगति भौतिक जगत की ओर हो जाएगी। इससे हमारी प्रगति तो होगी, लेकिन गलत दिशा में होगी, और भौतिक जगत में तो समाधान कहीं है ही नहीं। आप सद्गुरु के दरबार में क्या मांगते हो, इसी पर आपकी प्रगति निर्भर करती है, क्योंकि उस मांगने पर आपकी दिशा तय होती है। गुरु तो उस दिशा में केवल धकेल देते हैं। गुरु का कार्य है धक्का देना। अब हम जिस ओर अपना मुंह रखेंगे वह उस ओर धक्का देंगे। इसलिए सद्गुरु के सानिध्य में हमारा मुंह किस ओर है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम भविष्य में उस ओर पहुंचने वाले होते हैं। हम ही हमारी दिशा तय करते हैं। धक्का देने का कार्य सद्गुरु का होता है, और कई बार किस दिशा में आगे बढ़ना है यह हमें पता नहीं होता, और सद्गुरु से गलत दिशा में धक्का मांगकर हम कुएं में गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति से अच्छा होगा कि आप सद्गुरु से प्रार्थना करें, आपकी इच्छा अनुसार हो। आपकी इच्छा हो तो हो, और ना हो तो ना हो। आपको सब कुछ उनकी इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से अगर तुमने जीवन में गुरु कार्य किया तो वास्तव में एक बड़ा विशाल गुरु कार्य घटित हो जाएगा। बस तुम उसे अपनी मैं की अपेक्षा रखकर छोटा मत करना, और यह तुम्हारे जीवन काल में ही होगा। इतना बड़ा पुण्य का कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होने वाला है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष पाना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के पूर्ण होने में सहायक होने का पुण्य कर्म इस जगत में सबसे बड़ा है, और वह पुण्य कर्म अब तुम्हारे माध्यम से होने वाला है। लाखों लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। लाखों लोग इस जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, और यह अवसर सामूहिकता में उन सभी को भी उपलब्ध होगा जो मोक्ष लेना चाहेंगे। वह कब संपूर्ण रूप से स्वीकार करता है यह उस मनुष्य के ऊपर ही निर्भर होगा। बस सभी आत्माओं का मुंह आध्यात्मिक प्रगति की ओर होना चाहिए, तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति आवश्यक होगी। हमें तो यह सोचकर ही आनंद आ रहा है, ऐसा बड़ा चैतन्य का सागर निर्मित होगा। बड़े चैतन्य रूपी स्थानों का निर्माण विश्व के अलग अलग स्थानों पर होगा। जो भी लोग चाहेंगे वे उन स्थानों पर जा सकेंगे। सारा विश्व एक अनुभूति के आनंद में एकत्र होगा। यहाँ पर हम संघ के लोगों का जो छोटा सा स्वरूप है, वैसा ही पर विशाल संघ प्रत्येक देश में होगा। अनेक संघों से मिलकर एक महासंघ बनेगा, जिसमें अलग अलग देशों के, अलग अलग रंगों के और अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्मों के अच्छे अच्छे लोग होंगे। अच्छी आत्माओं का महासागर बनेगा। समाज में वैचारिक प्रदूषण है,
और इसी के कारण हमारे जैन धर्म में ध्यान के ऊपर अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि देखा गया है कि अन्य धर्म कर्म कांड के ऊपर ही आधारित है। जैन धर्म प्रगतिशील धर्म है। यह शरीर पर आधारित है। मूर्तियां माध्यम है, लेकिन मूर्ति योग के माध्यम से ध्यान है। यहाँ पर हमने मूर्तियां छोड़ दी है। अभी हम मंत्र पर आधारित ध्यान करते हैं, लेकिन समाज में धर्म मूर्तियों की पूजा तक ही सिमट कर रह गया है। ध्यान छूट गया है और समाज में तो ध्यान की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि वैचारिक प्रदूषण है। ध्यान जैन धर्म के साधु संत महाराज तो करते हैं, लेकिन जन सामान्य में जैन धर्म के आम लोग में उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, जबकि जैन धर्म का आधारित ध्यान है। हम यहाँ ध्यान सामूहिकता में करते हैं। जैसे अच्छी शक्तियाँ होती है, वैसे ही बुरी शक्तियाँ भी होती है, और उन बुरी शक्तियों से बचने के लिए सामूहिकता आवश्यक है। सामूहिकता में आकर ही बुरी शक्तियों से बचा जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ संघ बनाकर ही रहते हैं। हमने भी इच्छा की कि ध्यान का प्रचार हो, समाज के सभी लोग ध्यान करें, लेकिन जैन धर्म में लोग ध्यान को भूल गए हैं। ध्यान किसी भी प्रकार से हो, किसी भी मंत्र के द्वारा हो, किसी भी माध्यम के द्वारा हो, ध्यान अंत में परमात्मा का ही होता है। ध्यान की अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन वे सभी पद्धतियां केवल मार्ग है, क्योंकि वे सभी मार्ग अंततः एक ही स्थान पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए हम मार्ग को अधिक महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि एक निश्चित स्थिति के बाद सभी मार्ग छूट जाते हैं। एक बार मोक्ष की स्थिति पा ली कि फिर मार्ग का कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि वह किस मार्ग से आया है। इसलिए मार्ग का कोई महत्व नहीं है। और देखो, तुम्हारा ध्यान करने का तरीका अलग है, लेकिन हम मिले एक ही स्थिति बन जाने पर, इसीलिए हमारे मार्ग अलग होने पर भी अलग लगते नहीं हैं। हमारी पद्धति में भी मंत्र को प्रधानता प्राप्त है, तुम्हारी पद्धति में भी मंत्र है, लेकिन माध्यम को प्रधानता दी जाती है। बिना माध्यम की अनुभूति नहीं हो सकती। तुम्हारी पद्धति अगर माध्यम हो तो सरल है, लेकिन दोष रहित नहीं है। तुम्हारी पद्धति में भी टॉप दोष है। सामूहिकता तो दोनों ही पद्धतियों में आवश्यक है, लेकिन तुम्हारी पद्धति में साधक को अचानक जो स्थिति मिल जाती है, वह उसे संभाल नहीं पाता। पहले अनुभूति उसे आकर्षित करती है, पर बाद में वह स्थिति उसमें मैं का अहंकार लाती है, क्योंकि अचानक आई हुई शक्तियाँ उससे वह असंतुलित हो जाए इतने बड़े कार्य संपन्न करती है। वह होता है सामूहिक शक्ति के कारण, और वह समझता के कारण होता है। मैंने किया, यह तो बंदर के हाथ में छुरा देने जैसा ही है, या बंदर को मदपान कराने जैसा ही प्रतीत होता है। और अधिक अहंकार आने पर सामूहिकता से छूटने के लिए छूटने की पूरी संभावना है। और इस प्रकार एक पद भ्रष्ट योगी का जन्म होगा, जिससे आत्मज्ञान है, आत्मानुभूति है, लेकिन ध्यान की स्थिति नहीं है। ऐसे पद भ्रष्ट योगी बाद में भूत योनि में भी नहीं लेते, भूत योनि में जाते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान होने के कारण नया जन्म भी नहीं लेते, और ध्यान की स्थिति जीवन में नहीं बनाई, इसीलिए मोक्ष भी नहीं मिलता है। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। समाज में शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्याएं हैं। मनुष्य इन सभी समस्याओं से इतना घिरा होता है कि आत्मा की प्रगति के बारे में सोच ही नहीं पाता है। वह यह जान ही नहीं पाता कि आत्मा की प्रगति हो गई तो वे सारी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। जीवन में परमात्मा मिल भी गया
तो उस परमात्मा से क्या माँगना है वह तो आना चाहिए। वे ऐसे लोग हैं जो माँगना है वह छोड़कर सब माँगेंगे, जबकि मनुष्य जीवन में समस्याएँ आती ही है और जाती ही है। हम कितनी सामूहिकता में हैं इस पर निर्भर करता है कि उन समस्याओं का प्रभाव हमारे ऊपर कितना पड़ेगा। समाज में मनुष्यों का सारा प्रभाव और सारे प्रयत्न अपने समस्याओं को हल करने में ही जाते हैं। वह यह भी भूल जाता है कि हम जन्म क्यों लिया है और भौतिक जगत की इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। एक इच्छा के पूर्ण होने के बाद वह नई दूसरी इच्छा को जन्म देती है और यह सिलसिला चलते रहता है और इसमें ही सारा जीवन चला जाता है। यह सारा ज्ञान होने के कारण जीवन में आवश्यकता है कि आत्मा हमारी गुरु हो। मनुष्य के साथ सदैव केवल परमात्मा होती है और उसकी संगत में ही वह होता है। मनुष्य की प्रगति तभी तो हो सकती है जब उसकी आत्मा की प्रगति हो, उसकी आत्मा सशक्त हो, तो तब वह आत्मा की उससे कहीं सही मार्ग बताएगी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।